जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार करुण अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं आज हमारे एक बहुत अच्छी लाइन लेके आए हैं आपके लिए। ध्यान रखिए, आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता है। आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता है, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, और आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक व्यापारी एक वस्तु को 1805 रुपए में बेचने पर 5% की हानि उठाता है। उसे उसे कितने के विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए कि उस वस्तु पर 5% का लाभ हो? ठीक है, ध्यान रखिए, यह हानि कितने की हो रही है? तो आपको ये हानि हो रही है आपका यहाँ पे 5% की। एक बात आपको अच्छे से समझ लेना है कि हानि होता है तो 100 में से हम वैल्यू को माइनस कर देते हैं, और अगर प्रॉफिट होगा यानी लाभ हो जाएगा आपका तो 100 में वैल्यू को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हानि हो रहा है 5% का, यानी अपने को 95% का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? तो आप कहिएगा 1805 दे रखा है। हमें निकालना है कितने का है? तो देखिए यहाँ 5% लाभ हो रहा है, यानी 105 का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, 1805 में 95 का भाग लगाइए और 105 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर 5 से कटेगा ये कितने बार में है? तो अब 5 से इसको काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा? 19 बार में। 5 से कितने बार में कट जाएगा ये? तो आप कहिएगा सर ये 19 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 से ऊपर भाग लगाते हैं, 5 तिया 15, 3 बचा 30 हो जाएगा, 5 एक 30 और 5 एकम 5। अब बटे में कितना आ रहा है? 19 आ रहा है, और ऊपर कितना है? 361। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको याद होना चाहिए ये 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। तो 19 से ये कितने बार में कट जाएगा? तो आप कहिएगा 19 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 19 बार में। यानी हमारे पास क्या बचेगा? 19 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप कहिएगा 105 से। 19 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 105 से। 19 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 19 पंजे 95, और 19 को 1 से गुणा करके आ गया हमारे पास 19, यानी 1995 रुपए उसका क्या हो जाएगा? 5% प्रॉफिट पे मूल्य हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात है आपको कि 5% हानि हुआ तो हमें कितने में वस्तु पड़ रहा था? तो 1805 रुपए में। यानी 5% हानि का मतलब क्या हुआ? 100 में से 5 माइनस करिए, 95 आया। 95% का वैल्यू आपके पास कितना दिया था? 1805 रुपए। हमें निकालना क्या था? तो 5% का लाभ निकालना था। 5% लाभ का मतलब कितना हुआ? 100 में 5 वैल्यू प्लस करिए, 105 हो गया। ठीक है, 19 का 95 का भाग 1805 में लगाए, 19 बार में कट गया। 19 को 105 से हमने गुणा किया, कितना आ गया? 1995 रुपए। और यही क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्मिता ने एक साड़ी 4800 रुपए में खरीदी और 1 वर्ष बाद उसे 4200 रुपए में बेच दी। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अस्मिता bought a saree for rupees 4,800 and sold it after 1 year for rupees 4,200. Find her loss percentage. ठीक है, यहाँ पे आपको लॉस परसेंटेज बताना है, यानी सीपी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 4800 रुपए। सीपी कितना हो गया? तो आप कहिएगा 4800 रुपए। वस्तु को खरीदे कितने में थे हमने? 4800 में। 1 साल बाद इसको हमने जब बेचा, इसको सेल किया तो कितने में बेचा हमने? तो 4200 में। कितने में बेच दिया हमने? 4200 में। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। 6 से कितने बार में कट जाएगा? तो आप कहिएगा 7 बार में, और 6 से 48 कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में। ठीक है, यानी 8 और 7 का क्या बन गया? यहाँ पे रेशियो बन गया। 8 का सामान हमने खरीद के कितने में उसको सेल कर दिए? तो आप कहिएगा 7 रुपए में उसको सेल कर दिए। कितने का यहाँ पे हानि हो रहा है? तो यहाँ हानि हो रहा है हमें 1 रुपए का। कितने का हानि हो रहा है? 1 रुपए का हो रहा है। किस पे हो रहा है हानि? तो यानी सीपी पे हो रहा है। सीपी कितना है हमारे पास? 8 है। गुना में क्या हो जाएगा? 100% के वैल्यू निकालना है तो गुने में 100 हो जाएगा। 1/8 का अगर 100% निकालिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आप कहिएगा 12.5%। कितना आंसर आ जाएगा? 12.5% आंसर आ गया। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए
और ये क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु रुपए 3450 में बेचता है और 15% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी हमें क्या निकालना है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी हमें 15% का लाभ का क्या दे रखा है, वैल्यू। तो आपको ये 15% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 15% लाभ का मतलब हो जाएगा 100 में हमने क्या कर दिया, 15 को प्लस कर दिया, यानी कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। और इस 115% का ही वैल्यू हमें कितना दे रखा है सवाल में, तो आप कहिएगा 3450 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3450 दे रखा है। 115% का वैल्यू कितना दे रखा है, 3450 दे रखा है। हमें निकालना कितने का वैल्यू है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है, यानी सीपी कितना था इसका, ये हमें निकालना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3450 और बटे में क्या कर दीजिएगा आप 115 और गुना क्या हो जाएगा 100। इससे हमारा पता है आपको क्या निकलेगा, सीपी निकल जाएगा। इससे सीपी में निकल जाएगा, यानी वस्तु को शुरू में दाम इसका कितना था। जब इसको काटेंगे तो आप कितने बार में कट जाएगा, 15 का 3 गुना होता है 45 और 1 का 3 गुना हो जाएगा 3, यानी 30 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट गया, 30 बार में। आप कहेंगे 30 बार में कट गया। 30 को जब 100 से गुना करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 3000। कितना आ गया आंसर हमारे पास, 3000, यानी सीपी उसका कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। और 15% में जब इस पे लाभ कमाया जा रहा था तो कितने में सेल किया जा रहा था वस्तु को, तो आप कहेंगे 3450 में। 3000 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात है, चलिए बहुत अच्छा, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने बी को एक वस्तु 12% हानि पर बेची, बी ने वही वस्तु सी को 20% लाभ पर बेच दी। यदि सी ने बी को 1122 रुपए का भुगतान किया तो ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ भी आपको निकालना है सवाल में। ध्यान रखिए, मैं बार बार बातें आपको समझा रहा हूँ और इसको ध्यान रखना है आपको। कभी भी प्रॉफिट होता है तो 100 में प्लस करिए वैल्यू को, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से क्या करिए आप, उसको माइनस करिए। ठीक है, चलिए ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए 12% का क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। 12% का हानि का मतलब है कि हमें 100 में से वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा अपने पास, 88 आ जाएगा। कितने में से आएगा, तो आप कहेंगे 100 में से। 12% हानि का मतलब क्या हुआ, वैल्यू हमारे पास 88 आ गया। कितने में से, तो 100 में से। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि 20% का लाभ होता है। 20% लाभ का मतलब हुआ 120 बटे में कितना हो जाएगा 100 और बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 1122 रुपए। 1122 रुपए। ठीक है, जीरो से हम यहाँ पे जीरो को कैंसिल आउट कर दिए, यानी यहाँ जीरो से जीरो क्या हुआ, कट गया। ठीक है, 11 से कटेगा कितने बार में, 8 बार में, और 11 से कट जाएगा 102 बार में। कितने बार में कट गया, 102 बार में। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 8 को काटे 4 से 2 बार में कट जाएगा और ये 100 कट जाएगा अपना 25 बार में। कितने बार में कट गया, 25 बार में कट गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात है। 6 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और 6 से काटेंगे तो 17 के पहाड़े में 6 बार में आता है 102। ठीक है, 2 से कटा कितने बार में, 5 बार में, यानी हमारे पास यहाँ क्या बच गया, तो a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 और हमने 25 को जब 5 से गुणा किया कितना आ जाएगा हमारे पास 125 और बराबर में कितना आ जाएगा 17 आ गया। ठीक है, 125 यहाँ भाग हो रहा है, दूसरी तरफ जाते ही 17 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 2 से गुना हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास a बराबर 17 गुना 125 और बटे में कितना हो जाएगा 2। 17 को जब 125 से गुणा करिएगा तो 17 पंजे 85, 34 में 8 प्लस करिए 42 और 17 और 4 21, बटे में कितना आ जाएगा 2। इसका आधा कर लेना है अपने को, यानी कितना हो जाएगा 1 0 6 2 5, यानी 1062.5, 1062.5, और वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दे रखा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात है। देखिए ध्यान से समझिए, आपको पहाड़े आने चाहिए। 20 तक अगर आपको पहाड़े आते हैं तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। यहाँ तो आपको समझाना है इसलिए इतना लिखना पड़ता है।
समझ रहे हैं आप बात? यहाँ आपको समझाना है इसलिए इतना बातें लिखना पड़ता है। एग्जाम में ये सब बातें जैसे मल्टीप्लाई है, डिवाइड देना है, ये तो मुंह जबानी कर लेंगे हम। तो ध्यान रखिए, आपका कैलकुलेशन तेज रखिए, मैथ बहुत इजी है। कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैथ आपके लिए बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा इसके क्वेश्चन बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेकर 100 केक बेचता है और 20 केक के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए किस पे लाभ हो रहा है उसको। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए आपको ध्यान रखना है कि लाभ किस पे हो रहा है उसको। तो आप कहिएगा यहाँ पे लाभ किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे, यानी सेलिंग प्राइस पे लाभ हो रहा है। लाभ निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे आपको हम कि प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, लाभ किस पे हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पे हो रहा है, यानी 20 का लाभ हो रहा है, यानी 20 एसपी किसके बराबर हो जाएगा, कितने वस्तु बेचने पे, यानी 100 केक बेचने पे, यानी 100 एसपी माइनस क्या हो जाएगा, 100 सीपी। यानी जितना वस्तु हमारे पास है, खरीदे हैं, उतने ही वस्तु को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। अगर 100 वस्तु हमने खरीदे हैं तो 100 का ही तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, तभी तो जाके हमें कितने का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीपी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 100 सीपी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 100 सीपी एसपी माइनस 20 एसपी, यानी 100 सीपी किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहिएगा 80 एसपी के बराबर आ जाएगा, 80 एसपी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 80 एसपी के बराबर आएंगे। 20 से काटिएगा, कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 20 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 4/5, यानी 4:5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें आपको? सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4/5, यानी 4 की वस्तु आप जब खरीद रहे हैं तो उसको बेच कितने में रहे हैं, तो आप कहेंगे 5 में बेच रहे हैं। यहाँ पे आप प्रॉफिट कितने कमा रहे हैं, प्रॉफिट हम यहाँ पे 1 का कमा रहे हैं। प्रॉफिट किस पे कमा रहे हैं हम, सीपी पे। सीपी कितना दे रखा है हमारा, 4 दे रखा है, और 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से क्या कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ठीक है, 4 से 100 कटा कितने बार में, 25 बार में, यानी 25% का हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में दे रखा है 25%, यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें यहाँ तक? क्लियर है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेहाना किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/11 पर बेचकर 15% की हानि उठाती है। यदि वह उसे अंकित मूल्य के 54% पर बेचती है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना आप। यहाँ पे 2 की जगह क्या बना लेना, 3 कर लेना। यहाँ 2 की जगह आप 3 कर लेना। ठीक है, 2 की जगह 3। यहाँ इंग्लिश में भी सही कर लेना आप। यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3/11 हो जाएगा। कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 3/11 दे रखा है। यानी किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 3/11 पर बेचकर कितने की हानि हो रही है, तो 15% की हानि हो रही है। सीपी और एसपी का यहाँ पे रेशो लीजिए। 100 का सामान था, हमने अगर 15% हानि पर बेचा है, 100 के सामान को हम 15% हानि में बेचा है, यानी कितने में हम उसको बेच दिए हैं, सेल किए हैं, तो आप कहिएगा 85 में। 100 का सामान जो 85 में आप सेल करिएगा तभी तो आपको 15% की यहाँ पे हानि होगा, तो आप कहिएगा बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और 3 जो यहाँ पे 3/11 दे रखा है, ध्यान रखना है, यानी सेलिंग प्राइस का दे रखा है, यानी अंकित मूल्य के 3/11 पर बेचने पर, तो यहाँ पे 85 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको 3 के बराबर हो जाएगा। 85 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना कितने का वैल्यू है, तो आपको ये 11 का वैल्यू निकालना है। कितने का, 11 का, यानी 85 यहाँ पे है, यहाँ पे 85 करना, 85 यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 85 में किससे आपको भाग लगा देना है, 3 से, और गुणा किससे कर देना है, 11 से। गुणा किससे हो जाएगा, 11 से हो जाएगा। ठीक है,
11 से जब 85 को गुणा करिएगा, 11 से गुणा करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है तो ध्यान रखिए, पहला संख्या वैसे का वैसा, पहले वो दूसरे में प्लस करिए, 8 5 कितना हो गया 13, और हासिल एक हो गया, यानी 8 में एक जोड़ेंगे कितना आ गया 9, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर आगे सवाल में आपसे क्या बोला गया है कि अंकित मूल्य के 54% पर बेची है तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी 935 बटे में 3 आया है आपके पास, इसका हमें कितना निकालना है 54%। कितना निकालना है तो 54%, गुणा में क्या हो जाएगा 54, और परसेंट हटते ही बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। परसेंट वैल्यू हटते ही बटे में कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। जैसे ही परसेंट वैल्यू यहाँ से हटेगा बटे में 100, 3 से कटा 54 कितने बार में 18 बार में, 2 से भाग लगाए 9 बार में कट जाएगा 18, और नीचे 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 से कट जाएगा 10 बार में, 5 से यहाँ पे भाग लगाते हैं, 5 एकम 5, 4 बच जाएगा 43, यानी 5 अठे 40, 3 बचा 5 सत्ते 35। जब 9 को हम 187 से गुणा करेंगे, 9 को हम किससे गुणा करेंगे 187 से, ध्यान रखिए, तो 9 सत्ते 63, 9 अठे 72 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 78, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। बटे में किससे भाग लगाना है 10 से भाग लगाना है, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 168.3। 168.3 जो आपके पास आया है ये क्या हो जाएगा हमारा नया सीपी हो जाएगा। हमारा नया सीपी हो जाएगा कितना आ जाएगा 168.3 हो जाएगा। यानी 100 का सामान आप कितने में बेच रहे हैं तो आप कहिएगा 100 का सामान हम बेच रहे हैं 168.3 में। समझ पा रहे हैं आप, 100 का सामान आप कितने में बेच रहे हैं 168.3 में। कितने का यहाँ पे लाभ कमा रहे हैं आप तो आप कहिएगा 68.3 का लाभ कमा रहे हैं, 68.3 का लाभ कमा रहे हैं। क्योंकि वस्तु जब हमारा 100 का था तो हमने बेचा कितने में उसको तो 168.3 में बेच दिया। यहाँ लाभ कितने कमाया हमने तो 68.3 का लाभ कमाया, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें, क्लियर है, समझ में आ रही है बातें आपको। देखिए दोबारा इसको समझते हैं, एक बार ध्यान से दोबारा समझिए, रिकॉल कर लेते हैं इसको कि रेहाना किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/11 पर बेचकर कितने की हानि कमा रही है 15% की हानि कमा रही है। यानी जब हमारा सीपी कितना था 100 था तो 15% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, वस्तु को बेच कितने में रहे हम 85 में बेच रहे हैं, ठीक है। और 85 क्या हो जाएगा 3/11 का, ध्यान रखिए 85 का हम क्या निकालेंगे 3/11 निकाल लेंगे, यानी 3 से क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा और 11 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 85 को जब 11 से गुणा करिएगा तो 935 बटे में कितना आ जाएगा 3। इसका भी हमें कितना निकालना है तो आप कहेंगे 54% निकालना है। जब 935 बटे में 3 गुणा इसका हम 54% निकालेंगे तो गुणा 54 बटे में क्या आ जाएगा 100। फिर हमने इसको जब काट पीट किया तो आंसर हमारा कितना है 168.3 आ गया। कितना है 168.3। ये हमारा नया एसपी है 168.3। सीपी हमारा कितना था यानी 100 था और हमारा एसपी कितना आ गया 168.3। कितने का लाभ हो गया तो आप कहेंगे 68.3 का लाभ हो गया। किस पे लाभ हुआ सीपी पे, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 68.3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें, समझ में आया, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, एक दुकानदार 33 वस्तुएं 620 प्रति दर्जन की दर से खरीदी। उसने प्रत्येक वस्तु को 93 रुपए प्रति यहाँ दर कर लीजिएगा, दर से बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ईच आर्टिकल, ठीक है इंग्लिश में सही है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी 600 सीपी और यहाँ पे क्या करना है आपको एसपी का रेशियो ले लेना है। जब 620 वस्तु खरीद रहे हैं तो 620 रुपए जब हम खर्च कर रहे हैं तो कितने दर्जन वस्तु खरीद रहे हैं तो आप कहिएगा यहाँ पे 33 दर्जन, यहाँ पे 33 दर्जन होगा, ठीक है दर्जन कर लीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पर दर्जन कर लीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें से चेंज कर लेना इसमें, ठीक है। 620 रुपए में कितने दर्जन वस्तुएं खरीद रहे हैं, यानी 620 रुपए में हम 33 दर्जन वस्तुएं खरीद रहे हैं, ठीक है। और हम उसे बेच कितने रुपए के हिसाब से रहे हैं तो 93 रुपए के हिसाब से हम उसे
बेच रहे हैं। कितने रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं? तो 93 रुपए प्रति वस्तु के दर से बेच रहे हैं, यानी हमारा एसपी कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 93 रुपए हो जाएगा। और दोनों का क्या निकालना है? हमें रेशियो निकालना है। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा। हमें ये तो दर्जन का दाम दे रखा है, लेकिन ये प्रति यानी एक वस्तु का दाम दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम रुपए में चेंज कर लेते हैं, यानी दर्जन से हम, यानी एक दर्जन में कितने होते हैं वस्तुएं? तो आप कहिएगा 12 वस्तु होती है। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होता है। यानी 12 से जब इसमें भाग लगाइए कितने बार में कट जाएगा? 4 से अगर लगाते हैं तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 बचेगा 22 हो गया, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, ठीक है। 155 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास? 155 बटे में हो जाएगा 3, रेशियो क्या हो जाएगा? 93 हो गया। यहाँ पे यहाँ 31 से कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में। और 31 से कट जाएगा कितने बार में? तो आप कहेंगे 5 बार में। यहाँ बटे में 3 है, ध्यान रखिए, जब रेशियो यहाँ पे बटे में 3 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, यानी 5 रेशियो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 की वस्तु हम बेच कितने में रहे हैं? तो 5 की वस्तु हम बेच रहे हैं 9 में। 5 की वस्तु हमने खरीदा और उसको बेच कितने में रहे हैं? तो 9 में। यानी कितने का लाभ कमा रहे हैं यहाँ पर हम? 4 रुपए का लाभ कमा रहे हैं। 4 रुपए का लाभ किस पे कमा रहे हैं? तो आप कहेंगे सीपी। सीपी पे कितना दे रखा है हमें? 5 दे रखा है। 100% का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से हम। 5 से कटेगा 20 बार में, और 20 को 4 से गुणा किए तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। आंसर कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर? 80 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ने 332 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 5% हानि पर बेच दिया। इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% लाभ पर बेच दिया। पीयूष का कुल लाभ प्रतिशत बताना है यहाँ पे आपको, कि पीयूष ने कुल कितने का लाभ कमाया, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे 332 का कोई रोल नहीं है। जब भी आप आंसर करिएगा यहाँ 332 का कोई रोल नहीं है। पागल बना रहा है एग्जाम में, बस 332 दे रखा है यहाँ पे, इसका कोई रोल नहीं है इस सवाल में। यहाँ पे आपको क्या लगाना है? सक्सेसिव मेथड लगाना है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है? सक्सेसिव मेथड। यानी x बराबर हमने क्या मान लिया? कितने की उसे लाभ हो रहा है? तो आप कहिएगा 60% का लाभ हो रहा है। y बराबर हमने क्या मान लिया? यानी हानि कितना का हो रहा है उसे? तो आप कहेंगे 5% का हानि हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? तो x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, और अपोन में क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। अपोन में क्या आ जाता है? 100 होता है। x का मान क्या है यहाँ पे? 60 है। y का मान कितना दे रखा है? 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 गुणे में 50, 5 बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से जब 10 को काटिएगा 2 बार में, और 2 को हमने 6 से काट दिया, कितना आया? 3। यानी कितना हो जाएगा? 60 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? 8। यानी वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा 52। वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 52। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या हो रहा था? एक लाभ हो रहा था, यानी 60% का लाभ और 5% की हानि हो रही थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहाँ पे 332 रुपए जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, इसका कोई रोल नहीं था, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 49 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 49 की जगह 19 कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। 49 की जगह क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इंग्लिश में भी इसको चेंज कर लीजिएगा। तो 49 की जगह क्या था? 19 था। और ये आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी, जो आपका एग्जाम अभी लगा था हाल ही में ग्रेजुएट लेवल का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 19 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 25 पुस्तकों का हमें क्या दिया है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस, यानी एसपी किसके बराबर हो जाएगा? तो 19 पुस्तकों के सीपी के बराबर हो जाएगा। 25 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा? 19 पुस्तकों के पोस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा।
यानी जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 19/25। 19 में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? 19 में क्या हो जाएगा 25, यानी 25 का सामान आप बेच कितने में रहे हैं तो आप कहेंगे 19 में। हमें यहाँ कितने का हानि हो रहा है तो आप कहेंगे यहाँ पे 6 का हमें हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है 6 का। किस पे हो रहा है हानि हमें तो आप कहेंगे सीपी पे, यानी सीपी हमें कितना दे रखा है 25 और 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, 4 को 6 से गुणा किए कितना आ जाएगा आपके पास 24%, और 24% ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24% ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको हानि हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। किस ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ गड़बड़ मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हमें लाभ में दे रखा है और एक हानि में दे रखा है, और जल्दबाजी में यही मिस्टेक हो रहा है, बहुत होता है कि यहाँ हमें हानि हुआ है हम लाभ को मार के आगे निकल गए और क्वेश्चन वही गलत हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमानी ने एक खिलौना ₹743 में खरीदा और उसे 8 रुपए की छूट के साथ बेचकर 750 प्राप्त किए। यहाँ पे छूट नहीं होगा, यहाँ पे मरम्मत होगा, मरम्मत। यहाँ पे क्या होगा मरम्मत होगा, यानी मेंटेनेंस पे उसके कितने खर्च कर रहे हैं तो उसके मेंटेनेंस पे डिस्काउंट की जगह आप इसको क्या कर दीजिएगा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ठीक है, यानी मेंटेनेंस पे कितने रुपए खर्च कर रहे हैं 8 रुपए। एक बात ध्यान रखना है आपको कि सीपी क्या होता है, तो आप कहेंगे सीपी सर वो होता है जिसपे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिसपे किसी वस्तु को हम खरीदते हैं। लेकिन एक बात और आपको इसमें ध्यान रखना है कि सीपी वो होता है कि हम जैसे वस्तु को जिस मूल्य पर खरीद रहे हैं उसके अलावा हम वस्तु को लाने में यानी किराया खर्च कर रहे हैं, वस्तु को लाने में किराया खर्च कर रहे हैं, और मान लीजिए उसके मेंटेनेंस पे भी हम कुछ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाता है हमारा सीपी कहलाता है। वो सब हमारा क्या कहलाएगा सीपी कहलाएगा। जितने भी ये बातें हैं आपको हमने फर्स्ट क्लास में जब प्रॉफिट एंड लॉस कराया था, बहुत ही बेसिक से और एडवांस लेवल तक वहां पे आपको हमने बातें बताई थी कि सीपी में अगर चेंज होता है तो कैसे क्या करना है आपको, एसपी में चेंज होता है तो कैसे क्या करना है। तो आपको पहले क्लास भी ध्यान से उसको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 743 में हमने वस्तु को खरीद लिया और उसके मेंटेनेंस पे हमने कितने रुपए खर्च कर दिए तो आप कहेंगे 8 रुपए इसके मेंटेनेंस पे हमने खर्च कर दिए। उसके मेंटेनेंस पे कितने रुपए खर्च कर दिए तो आप कहेंगे 8 रुपए उसके मेंटेनेंस पे खर्च कर दिए। ठीक है, तो टोटल सीपी हमारा कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे टोटल हमारा सीपी आ जाएगा 751 आ जाएगा, 751 उसका सीपी आ जाएगा टोटल। एसपी कितना दे रखा है हमें, यानी हमने 751 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, ठीक बात है, और उसको हमने कितने में बेच दिया तो आप कहेंगे 750 रुपए में हमने उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा 1 रुपए का लॉस हो जाएगा, 1 रुपए का हानि हो जाएगा। कितने रुपए का हानि होगा हमें 1 रुपए का। किस पे होगा तो आप कहेंगे सीपी पे, यानी 1/751, और हमें 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे इसको गुणा कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 100 को 1 से गुणा करिए 100 और बट्टे में 751 अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिख रहा है ऐसा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। मारिए उसको ठीक, आगे बढ़िए, यानी क्या हो जाएगा 100 बट्टे में 751 और ये आएगा अपना आंसर किसमें हानि होगा। हमें यहाँ क्या हो रहा है 1 रुपए का हानि हो रहा है, तो हमारा आंसर किसमें आएगा लॉस में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। आज हमने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सब रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। आपसे रेलवे में क्वेश्चन चाहे वो एएलपी हो गया, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया उसमें पूछा गया, या ग्रुप डी में, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने आज आपके साथ बहुत ही एक अच्छा सा सेशन डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जितने भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं अब तक चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले काम करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।